जिस एक्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं इसको आपने आज तक ज़्यादातर सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, लेकिन अब यही एक्टर कुछ ही दिनों में अब सीएम बनने वाले हैं, रियल सीएम बनने वाले हैं। क्योंकि तमिलनाडु के जो हालिया असेंबली इंतखाबात हुए वहां पर थालापति विजय, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनकी पार्टी ने तारीख रकम कर दी। इनकी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें हासिल हुई और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर होंगे। ऐसा बहुत ही कम बार देखने को मिला है कि कोई शख्स अचानक से आ गया, खासकर पॉलिटिक्स में, सियासत में, और फिर कुछ ही सालों में वो यहां तक पहुंचे, सीएम बने या पीएम बने। बहुत ही कम ऐसा होता है। हमने इससे पहले अरविंद केजरीवाल को देखा था, हमने इमरान खान को देखा था, लेकिन अब जो थालापति विजय, इन्होंने भी बड़ी जीत दर्ज की है। और सिर्फ 2 साल में, यानी 2024 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी टीवी के, और 2024 और 2026 के जो असेंबली इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन में पहला इलेक्शन इनका था, डेब्यू इलेक्शन इनका था, और इन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें वहां पर हासिल की। सबसे मजबूत दावेदार और सबसे नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी असेंबली इलेक्शंस में। और वहां पर जो पुराने चेहरे थे, कई सालों से, 60 सालों से वो सियासत में थे, राजनीति कर रहे थे। एम.के. स्टालिन थे, डीएमके पार्टी थी, और एडीएमके पार्टी थी, जो करीबन 60-65 सालों से वहां पर हुक्मरानी कर रहे थे। लेकिन एक ही झटके में उनको बड़ी हार, बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहां तक कि जो एम.के. स्टालिन चीफ मिनिस्टर थे, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। और यहाँ पर जो थालापति विजय एक हीरो के तौर पर उभरे और जीत दर्ज की, और सिर्फ 2 सालों में ही इन्होंने 108 सीटों पर कब्जा कर लिया। यानी कुल मिलाकर तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। हालांकि सरकार बनाने के लिए 117 सीटें चाहिए, उसमें 10-11 सीटें कम है, लेकिन अब यह तय है कि वज़ीर आला यही होंगे, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु की यही होंगे। और साथ ही साथ इनकी पार्टी जो है वो मजबूत दावेदार बनकर उभरी है, और बड़ी जीत खासकर इनकी पार्टी के लिए और इनके चाहने वालों के लिए भी बड़ी जीत है ये। और बहुत कम ही हमने देखा है कि इस तरह की कोई शख्स अचानक सियासत में आता है और फिर इस तरीके की उन्हें बड़ी जीत मिलती है। और ये बड़ी जीत मिली है इस बार थालापति विजय को, जहां पर उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें, खासकर जो ये इलेक्शन हुए इसमें। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि थालापति विजय ने जो वादे किए थे, क्या उन वादों को वो पूरा कर पाएंगे। जल्दी से मैं आपको बताऊंगा कि 9 अहम वादे इन्होंने क्या किए थे। सबसे पहला कि 2500 रुपया हर महीने मिलेंगे तमाम लेडीज़ को, खासकर जो हेड ऑफ द फैमिली है, ख़वातीन है, उनको हर फैमिली हेड को मिलेंगे 2500 रुपये। दूसरा वादा इन्होंने किया था कि 6 जो एलपीजी सिलेंडर है फ्री आपको मिलेंगे 1 साल में 6। तीसरा इन्होंने किया था कि 8 ग्राम सोना लड़कियों को मिलेगा जिनकी शादियां होंगी। साथ ही साथ 5 लाख तक का बगैर इंटरेस्ट के लोन मिलेगा। इसी तरीके से हेल्थ केयर इंश्योरेंस, क्रॉप लोन, ड्रग फ्री तमिलनाडु, ट्रांसपोर्ट करप्शन फ्री गवर्नमेंट। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इन वादों को ये पूरा कर पाएंगे या नहीं। लेकिन बड़ी जीत ये, और कामयाब हुई है ये, खासकर जिसे जेनजी कहते हैं, जो नौजवान हैं, उनको मोटिवेट करने में या उनको लुभाने में, उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कामयाब हुए। और जिस एक्टर को अब आप फिल्मों में देखते थे, उसे अब आप रियल किरदार में देखेंगे कि वो तमिलनाडु के सीएम बनेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्या वाकई इनकी जीत, या क्या इससे तमिलनाडु में ज़मीनी सतह पर बदलाव होगा, क्या जो वादे इन्होंने किए थे, क्या वो वादे पूरे होंगे या नहीं। क्योंकि इससे पहले हमने केजरीवाल को भी देखा था, लेकिन दिल्ली की कुछ ख़ास हालत नहीं बदली। जिस तरह के उन्होंने प्रॉमिस किए थे, और वही नतीजा हुआ कि दिल्ली की सरकार उनसे छिन गई। लेकिन अब तमाम नजरें विजय थालापति पर है, और देखने वाली बात होगी कि क्या ये उन वादों को पूरा कर पाएंगे, या जो जेनजीज ने, या नौजवानों ने, या तमिलनाडु के लोगों ने
इनसे उम्मीदें वाबस्ता रखे हैं, क्या ये उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन बड़ी बात ये कि आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में अब ये तमिलनाडु के सीएम के तौर पर हलफ उठाएंगे।